students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English supplementary book which is The Old Clock Shop. एक पुरानी क्लॉक मतलब घड़ियों की दुकान. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. चैप्टर आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा. जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट होगा, न्यू वर्ड होगा, उसका मीनिंग आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप. इट्स क्रिसमस ईव. आज क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की शाम है. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. और अब ये सभी दुकानों का क्लोजिंग टाइम है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. लेकिन रे की पुरानी क्लॉक शॉप जो है वो अभी तक खुली हुई है. 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और इतनी लेट भी 2 शॉपर्स उसकी दुकान पर आते हैं. क्रिसमस ईव हैज़ अराइव्ड. फाइनली क्रिसमस ईव आ गई है. क्रिसमस ईव 24 दिसंबर को होती है क्योंकि 25 को तो क्रिसमस ही होता है. सभी लोग क्रिसमस पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं. उससे पहले दिन, पहली रात जो होती है, पहली शाम, उसको क्रिसमस ईव कहा जाता है. तो क्रिसमस ईव आ गई है. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. लास्ट मिनट शॉपर्स हम उनको कहते हैं जो बिल्कुल आखिरी टाइम पे शॉपिंग करते हैं. मान लीजिए अभी सभी दुकानें बंद हो रही है, कल क्रिसमस है, तो तभी आके वो क्रिसमस ट्री लेंगे, डेकोरेशन का सामान लेंगे, केक लेंगे एंड एवरीथिंग. उन लोगों को कहा जाता है लास्ट मिनट शॉपर्स. तो सभी लास्ट मिनट शॉपर भी घर जा रहे हैं. शॉपिंग पूरी हो चुकी है. अ थिक, एक बहुत मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो. स्नो की, बर्फ की सफ़ेद चादर ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी. पूरी सॉल्ट लेक सिटी पर, शहर पर बिछी हुई है. यूएसए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शहर है जहाँ की ये कहानी है. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. लेकिन लाइट अभी भी जल रही है. कहाँ पर? ओल्ड क्लॉक शॉप में. एज रे, क्योंकि जो रे है इट्स ओल्ड डेफ ओनर. उसका जो बूढ़ा डेफ बहरा ओनर है, ओनर मालिक जो है ये ओल्ड है, बूढ़े हैं और डेफ है, ये सुन भी नहीं सकते. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. इन्होंने आज ये कोई घड़ी बेची है, उसके ऊपर ये कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कितने में बिकी एंड एवरीथिंग. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करके, रे स्टूड अप, रे खड़े होते हैं. एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. रे खड़े होते हैं और पीछे के रूम में जाने लगते हैं. शॉप के पीछे कोई रूम होगा जहाँ पर ये शायद से सारा सामान स्टोर करके रखते होंगे. तो जैसे ही वो मुड़ते हैं तो सामने के दरवाजे से बहुत ही ठंडी हवा इनको फील होती है. बैक ऑफ हिज नेक, इसकी गर्दन के पीछे. जो लोग को सुनाई नहीं देता, आप जानते हैं, वो उनकी टच की पावर वो फील बहुत जल्दी करते हैं. तो मतलब कि ज़रूर पीछे का दरवाज़ा खुला होगा तभी हवा अंदर आई है. ही टर्न टू मीट द लास्ट मिनट शॉपर. वो मुड़ते हैं और लास्ट मिनट शॉपर से मिलते हैं. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम. लेकिन उसकी जो बूढ़ी और बहुत वाइज, बहुत बुद्धिमान आँखें हैं, वो उसको बताती हैं दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये कोई शॉपर नहीं है. शॉपर मतलब खरीदार. ये कोई खरीदार नहीं है. ही सॉ 2 men. उसे 2 लोग दिखते हैं. वन इन हिज 20s, एक लगभग 20 साल के करीब है. एंड दी अदर क्लोज टू 50, एक 50 के अराउंड है. द यंग मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो 20s के अराउंड है, यंग, वो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है. एंड द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर. और जो बूढ़े हैं 50 के अराउंड, वो अप्रोच करते हैं, मतलब आते हैं काउंटर पर. विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. और उनकी आंखों में कोई साइन नहीं है दोस्ती का, मतलब बड़े ही रूड उससे आते हैं. ये देखिए, ये यंग वाले जो हैं ये यहीं पे खड़े हुए हैं, जो ओल्ड है ये अंदर आ रहे हैं. ओके. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोनिंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. वो जो ग्रोइंग फियर था, उनके अंदर जो डर बढ़ रहा था, उनको पता लगा कि 2 लोग आए हैं, लेकिन लग रहा है कि कुछ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ तो गड़बड़ है. इस चीज़ से रे को डर लग रहा था, लेकिन उसने उसको हाइड किया, उसको छुपा लिया डर को. और स्लोली, धीरे से, एक नोट पैड और एक पेंसिल और पेपर का नोट पैड उनकी तरफ पुश किया, उनको दिया. अक्रॉस द काउंटर, काउंटर से ही, काउंटर के एक तरफ ये खड़े हैं, इसको बोलते हैं काउंटर. यहाँ से ये पुश करते हैं पेंसिल और एक नोट पैड को.
ही स्माइल्ड एट अनफ्रेंडली फेस, वो जो फ्रेंड था, वो फेस जो था जो बिल्कुल अनफ्रेंडली लग रहा था, बिल्कुल दोस्ती के मूड में नहीं था, वो स्माइल करते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, फिर अपने कान की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं. एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और ऐसे साइड टू साइड अपने फेस को एक बार इधर हिलाते हैं, मतलब ये बताने के लिए कि देखो मेरे कान काम नहीं करते हैं, मैं सुन नहीं सकता हूँ, जो भी कहना है लिख के दो. इसलिए शायद उन्होंने नोट पैड और पेंसिल दी होगी कि बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, लिख दो जो भी कहना है. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज, जैसे वो ये नोट पैड पे, एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे ही वो नोट पैड को पढ़ता है, उस पर लिखा हुआ था दैट आई एम डेफ, मैं सुन नहीं सकता हूँ. एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, एक हैरानी सी उस मैन के फेस पे आती है. देन ही टर्न, वो मुड़ता है. एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और जो दूसरा उसका फ्रेंड है जो बाहर खड़ा हुआ है, उससे कुछ कहता है. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और जब वो मुड़ा पीछे उससे कुछ कह रहा था, रे चांस को मिस नहीं करता और वो उस मैन को बहुत क्लोजली, बहुत पास से देखता है. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, और वो ध्यान से देखता है कि एक गन की शेप का कुछ है. एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसके मैन के जो हाथ थे वो उसकी कोट की राइट पॉकेट में थे, मैन्स राइट कोट पॉकेट. और हैंड्स थोड़े से रेस्टलेस थे, हाथ थोड़े कांप रहे थे. रेस्टलेस होना, जब आप थोड़े से, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो न्यू हो इस बिजनेस में. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, रे को बहुत गुस्सा आया, अंदर बिल्कुल गुस्सा उबल रहा था ये देखकर कि ये इनके पास गन है और ये लूटने आए हैं यहाँ पर. बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस, लेकिन उनके अंदर से कोई आवाज़ आई जिससे उसने उसको काम डाउन किया. दैट सेड, और वो आवाज़ कह रही थी बी स्टिल, कि बिल्कुल ऐसे ही रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड, वो नोट पैड के ऊपर लिखते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे, पहली बार वो जो ओल्डर मैन अंदर आया था वो सीधा रे की तरफ देखता है. एंड स्माइल्ड, और हल्का सा स्माइल करता है. अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, और वो जो स्माइल थी वो बहुत ही क्रूअल, बहुत ही निर्दयी और बहुत मॉकिंग, ऐसा लग रहा था मजाक उड़ा रही हो, ऐसी वो लगी उसको. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों ही समझ गए थे कि वो आदमी क्यों यहाँ आया है. वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका दूसरा दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़ा है, ताकि कोई अगर आता है तो वो उसको पहले ही सावधान कर सके. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. वो ऐसे लोगों की तरह लग रहे थे. They looked like men who were down on their luck, जिनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही होगी. And were now ready to try something, और अब वो कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं. They would later be sorry about, जिसके बारे में वो बाद में सॉरी फील करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा. ओके तो ऐसा लग रहा था उनको देख के, क्योंकि हाथ में पिस्टल है लेकिन हाथ कांप रहे हैं, जैसे कि नया नया ये काम शुरू किया हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या कहना है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसी जिसकी वजह से उन्हें ये काम करना पड़ रहा है. दे वर डाउन ऑन देयर लक, मतलब किस्मत खराब है उनकी, और अभी वो कुछ ऐसे करने वाले हैं, हो सकता है मार दे किसी को, कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, जिसके लिए बाद में वो सॉरी फील करेंगे. रे नो दैट द विजिटर्स आर इन नीड, रे को पता लगता है कि जो विजिटर्स हैं वो ज़रूरत में है. ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वो कोई पुरानी जो उनकी वॉच है उसको एक्सचेंज कर लेता है अच्छे पैसे दे के. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, सभी जगह ये पीस का, शांति का और गुडविल का, एक अच्छाई का मैसेज फैल जाता है, क्योंकि जो ओल्ड क्लॉक है उसमें झनकार होने लगती है मैरी क्रिसमस की. चलिए देखते हैं आगे क्या होगा. द क्लॉक टिकल्ड ऑन, क्लॉक जो है वो टिक टिक कर रही है, मतलब घड़ी चल रही है. रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे चुपचाप से फिर दूसरा मैसेज लिखता है. रे डेफ है, अगर सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता. आप जानते हैं जो लोग डेफ होते हैं वो डम हो जाते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं तभी बोलते हैं, बोलना सुनकर ही सीखता है ना बच्चा. अगर सुन नहीं सकता तो फिर वो बोल भी नहीं सकता. तो रे कामली मतलब बहुत शांति से एक और मैसेज लिखता है. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, तुम कोई क्लॉक लेने आए हो, घड़ी, दीवार घड़ी लेने आए हो, या फिर वॉच, हाथ की वॉच लेने आए हो. देन ही पॉइंटेड एट द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, उसके बाद
पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं एक बोर्ड की तरफ जिस पे बहुत सारी क्लॉक्स और वॉचेस टंगी हुई है, हैंगिंग है, और ऊपर लिखा हुआ है लोन। कहने का मतलब है वो वॉच या क्लॉक लेके उसके ऊपर लोन मतलब लोन भी देते थे। पॉइंट करते हैं कि कोई पुरानी घड़ी या कुछ हो, पॉकेट वॉच हो या क्लॉक हो आपके पास, तो उसके ऊपर मैं लोन दे सकता हूँ। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर, पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि कोई चीज़ लेके पैसा उधार देते हैं। तो रे जो था वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था कि आपसे आपकी चीज़ लेके आपको उधार दे। होता है ना कई बार, मेरी ये चीज़ रख लो और मुझे पैसे दे दो, बाद में मैं आपको पैसे दे के अपनी चीज़ वापस ले जाऊंगा। रे वो नहीं था, बट एट द सेम टाइम ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। लेकिन वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को ना भी नहीं कह सकता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो कि अपनी पुरानी घड़ियाँ या फिर क्लॉक्स वहाँ पे रख जाते थे, उसके बदले में पैसे ले जाते थे। ऐसा वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए करता था। ही लोन मोर देन ही शुड, जितना देना चाहिए, जितने की कोई चीज़ देगा उससे ज़्यादा वो उनको लोन देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और वो फिर जब ओनर को चाहिए होती है वापस, वो अपने पैसे देके उसको ले जाते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो उतने ही पैसे लेता था जितने का उसने लोन दिया है। कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लेता था। होते हैं ना कई लोग कि आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, दे देंगे, आपके सामान रख लेंगे, बाद में आपसे 110 लेंगे। नहीं, वो जितने का उसने लोन दिया है उतना ही लेगा। आप अपनी चीज़ वापस ले जाइए और उसको पैसे दे जाइए। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। पहले हमने देखा बहुत उसको डर लग रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। अब जो ओल्डर मैन है वो थोड़ा सा ईजियर दिखाई दे रहा था। लुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, टुक आउट हिज हैंड, अपना हाथ अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, जैसे ही हाथ बाहर निकालता है उसकी रिस्ट पर, उसकी कलाई पर एक वॉच थी। हाउ मच वुड यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, वो नोट पैड पे लिखता है कि इसके लिए तुम मुझे कितना दोगे। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे देखता है कि उसकी जो आंखें हैं उसमें थोड़ी सी शेम है, थोड़ी सी शर्म उसको दिखाई देती है कि कैसा वो काम कर रहा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो जो घड़ी थी वो कुछ भी स्पेशल अलग नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी बहुत पावर्स थी। और उसकी पावर क्या होगी कि आज इस सिचुएशन में वो उनको बचा सकती है, उसके अगेंस्ट शायद उनको कुछ पैसे मिल जाए। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, क्योंकि वही वॉच थी जिसको वो एक्सचेंज कर सकते थे। अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, उस बैड सिचुएशन से बाहर आने के लिए। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैज़ बॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ये जानकर कि उस आदमी को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद से वो उसकी शॉप में आया है। रे आस्क, रे पूछता है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके बदले कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, नोट पैड पे रिप्लाई आता है, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी इसकी कीमत हो उतना ही दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स जहाँ पर वो पैसे रखता है उसमें जाता है। पुल्ड आउट अ $50 नोट, एक $50 का नोट निकालता है। एंड पास्ड इट इनटू मैन्स हैंड, और उसको आदमी के हाथ में दे देता है। एज दे शूक हैंड्स, वो हाथ मिलाते हैं। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे उस मैन की आंखों में देखता है। दे सीम टू से, ऐसा लग रहा था कि वो कह रही है थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि वो जो वॉच है वो इतनी कीमत की नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, जब वो टर्न हो रहा था, वापस घूम रहा था, द मैन रोट, मैन ने फिर से नोट पैड पर लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं इसको वापस पिक करने आऊँगा, लेने आऊँगा जितनी जल्दी में हो सके। एज सुन, जितनी जल्दी हो सके, एज आई कैन। मेरी क्रिसमस, और वो लास्ट में मेरी क्रिसमस लिखता है, उसको क्रिसमस विश करता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्टिंकिंग ऑल टुगेदर। ये जो कहानी है छोटी सी हमारी, वो आते हैं, पिस्टल निकालने की कोशिश करते हैं, घड़ी एक्सचेंज होती है, लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा चली। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और सभी जो क्लॉक्स थी उसके दुकान में वो सभी एक साथ स्ट्राइक करने लगती है, एक साथ बजने लगती है। द टाइम पीसेस, टाइम पीस आप कोई भी टाइम देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं, यानी कि क्लॉक्स और वॉच के लिए ही यूज़ किया गया है।
टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जितने भी टाइम पीसेस थे वो घड़ियां थी जो कि साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप देख रही थी ऑल द वाइल, जब से शुरू से ही, रैंग आउट द टाइम विद सच अ फीलिंग, और वो सभी एक साथ बजने लगती है ऐसी फीलिंग के साथ दैट इवन रे थॉट ही कुड हेयर देम, यहाँ तक कि रे को भी वो सभी सुनाई दे रही थी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उन घड़ियों का जो मैसेज था सभी एक साथ बज रही थी वो बहुत म्यूजिकल लग रहा था, जो होप से, उम्मीद से भरा हुआ था कि शायद जो उसने कहा है आदमी ने कि वो जल्दी ही शायद इस लायक हो जाए कि घड़ी वापस लेने आ सके, $50 कमा सके, तो ये उम्मीद थी उन सभी को ही। द टाइमलेस मैसेज ऑफ, और वो मैसेज किसका था? ऑफ पीस ऑन अर्थ, की धरती पर शांति हो, ये जो क्राइम है इसको करके कुछ नहीं होगा, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सभी के लिए आप अच्छे रहे। वॉज फेल्ट बाई 3 men who stood in the clock shop, वो तीनों ही आदमी इस मैसेज को फील कर सकते थे जो तीनों उस टाइम दुकान पर खड़े हुए थे, 2 लोग वो जो शायद उसको लूटने के लिए आए थे, एंड रे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी स्टोरी फिनिश होती है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।